आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन की बात करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है लखनऊ यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर आप वेबसाइट पर आओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एडमिशन ब्राउज़र मिल जाएगा। एडमिशन ब्राउज़र हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं दोस्तों। अंडर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो होते हैं लाइक बीबीए या बीसीए, इसमें जो एडमिशन की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं 28 मार्च से 31 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका 15 जून से 25 जून के बीच होगा। इसमें कोई भी सीयूटी नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, उसी के थ्रू एडमिशन होंगे। फिर इसके रिज़ल्ट आपके जुलाई के सेकंड वीक में लगभग आएंगे और काउंसलिंग वगैरह जुलाई के सेकंड वीक से स्टार्ट होगी। द काउंसलिंग जब भी शुरू होगी तो उसका भी डिटेल प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे पीजी प्रोग्राम का भी लिखा हुआ है। पीजी प्रोग्राम के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन होंगे जो कि 10 जून तक चलेंगे। अब जब पीजी प्रोग्राम के एडमिशन ब्राउज़र आएगा उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एडमिशन के लिए जो रिजर्वेशन का रूल होता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल के लिए होता है। यानी कि अगर आप SC ST या OBC का बेनिफिट लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट होने चाहिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका गैप ईयर है, फॉर एग्जांपल 12th के बाद आपका गैप ईयर है, तो आपको एक गैप ईयर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। बाकी कोई आपके लिए डिमेरिट नहीं है, इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, जस्ट आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बाकी डिटेल एडमिशन प्रोसीजर आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। जब भी आपका एडमिशन होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो लिस्ट होती है वो वेबसाइट पर अपलोड करी जाएगी, उसमें आप लोग चीज़ें देख सकते हो। आइए अब बात करते हैं प्रोग्राम्स की। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ड्यूरेशन कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है। तो सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंदर आपका BA प्रोग्राम कोर्स ऑफ़र किया जाता है जो कि NEP बेस्ड प्रोग्राम है आप लोगों का, और 4 साल का ये कोर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्लास 12 में 40% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST से हो तो 33% मार्क्स क्लास 12 में आपके पास होने चाहिए। और ये जो परसेंटेज है 40 या 33 की, ये ओवरऑल जो आपके क्लास 12 में सब्जेक्ट होते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। BA प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो तो आपको दो डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट आपका मेजर का होगा, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेने होंगे, और एक माइनर का सब्जेक्ट लेना होगा। कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लिखी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप दोनों को एक साथ चूज़ नहीं कर सकते हो। सोशोलॉजी और सोशल वर्क को आप दोनों को एक साथ चूज़ नहीं कर सकते हो। हिंदी और फंक्शनल हिंदी को दोनों को एक साथ नहीं चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिकल शॉल बी गिवन एज अ माइनर सब्जेक्ट ओनली इफ़ मैथमेटिक हैज़ बीन चूजन एज ए मेजर। अगर आप स्टैटिस्टिक्स माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो मैथ्स आपको एज अ मेजर लेना होगा। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल फॉर्म के टाइम पर नहीं चूज़ करनी, जब एडमिशन का बात आती है, काउंसलिंग की बारी आती है, तब ये चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। यहाँ पर आप लोग सीट मैट्रिक्स देख सकते हो कि किस ग्रुप के अंदर कितनी सीट्स हैं। आपको हर ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट लेना है, मतलब ओवरऑल 2 ही सब्जेक्ट लेने हैं। आपको एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो। और ऊपर जो कुछ रिस्ट्रिक्शन बताई हैं आप लोगों की, पोल साइंस के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, सोशोलॉजी के साथ सोशल वर्क नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें भी आपको फॉलो करनी है। तो ये BA प्रोग्राम कोर्स है जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंदर ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ओरिएंटल संस्कृत का कोर्स ऑफ़र किया जाता है शास्त्री में, जिसकी टोटल 25 सीट्स हैं। इनके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा BJMC कोर्स है आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। इसके लिए आपको क्लास 12 में पास इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा विद 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड फॉर SC ST मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन शुड बी 45%। यानी कि जो BJMC का कोर्स है इसके लिए आपको क्लास 12 में 50%, या फिर SC ST से बिलोंग करते हो तो क्लास 12 में 45% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपके पास 3 कोर्सेज हैं। BCom ऑनर्स है 3 साल वाला, 180 सीट्स हैं। BCom NEP 4 ईयर प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर वाला, 450 सीट्स हैं। और BCom सेल्फ फाइनेंस वाला कोर्स है, 8 सेमेस्टर वाला, जिसमें 240 सीट्स हैं। इनमें एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कॉमर्स और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर जनरल एंड OBC must have secure at least 40%, and for SC ST minimum marks obtained should be 33%. In for BCom honors general and OBC candidate must secure at least 60% of marks
एंड फॉर SC/ST मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स शुड बी 55%। अब सबसे पहले तो ये लोग बोल रहे हैं स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम से आपने क्लास 12th करी हो या फिर कॉमर्स से नहीं करी तो एटलीस्ट क्लास 12th में आपके पास इकोनॉमिक्स या मैथ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है बीकॉम वगैरह के लिए जो है आपकी क्लास 12th में 40% और SC/ST के लिए 33% और बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरल और OBC के लिए 60% और SC/ST के लिए 55% मार्क्स होनी चाहिए। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ में BA LLB 5 ईयर वाला कोर्स ऑफ़र किया जाता है जो कि 10 सेमेस्टर का होता है। टोटल 160 सीट्स हैं। इसमें भी आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए और SC/ST के लिए आपके पास इसमें मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। OBC के लिए 42% मार्क्स होनी चाहिए। फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए आपका BSc कोर्स है मैथमेटिकल ग्रुप में 4 ईयर वाला। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंटरमीडिएट साइंस आपके पास होनी चाहिए मैथमेटिक ग्रुप में और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जनरल और OBC के लिए 40%, SC/ST के लिए 33% मार्क्स होनी चाहिए। इसके अलावा BSc मैथ ग्रुप में सब्जेक्ट चूज़ करने की गाइडलाइन लिखी गई हैं। द स्टूडेंट विल हैव टू चूज़ 2 मेजर एंड 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप ABC, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर ऑफ द ग्रुप विद फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लिखी गई हैं। इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो अप करते हुए आपको एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट लेना है। एक सब्जेक्ट आपका मेजर में होगा जिसके 2 सब्जेक्ट होंगे और एक माइनर में होगा, ठीक है। इसके अलावा BSc बायोलॉजिकल ग्रुप है। इसमें भी साइंस आपके पास बायोलॉजिकल ग्रुप में होनी चाहिए और जनरल वालों के लिए 40% और SC/ST के लिए 33% मार्क्स होने चाहिए। और अगेन सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे मेजर का और माइनर का। इसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इसमें इंटरमीडिएट में आपके पास इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। जनरल और OBC के लिए 40% मार्क्स और SC/ST के लिए मिनिमम 33% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। ये वोकेशनल कोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी में। सब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे BSc एग्रीकल्चरल कोर्सेज यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। इसमें भी आपको इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम के साथ चाहिए, मैथ्स, बायोलॉजी और उसके साथ एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए इसमें कम से कम 45% और SC/ST के लिए 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में यहाँ पे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स पेंटिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें इस कोर्स के अंदर एज लिमिट का भी क्राइटेरिया है तो वो भी आप फॉलो करोगे, ठीक है। बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर के अंदर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट आप लोग कर सकते हो। BFA इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, इसकी भी आप देख सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फॉर ऑल डिग्री BBA BFA कोर्सेज एंड ऑल डिप्लोमा कोर्सेज देयर विल बी अ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। इन सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन होगा। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ योगा एंड अल्टरनेट मेडिसिन के अंदर आपका BA BSc योगा कोर्स है 6 सेमेस्टर वाला। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरमीडिएट हो आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, मिनिमम मार्क्स 40% जनरल OBC के लिए और SC/ST के लिए 33%, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम का है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जनरल OBC के लिए 40%, SC/ST के लिए 33% मार्क्स होने चाहिए। सेल्फ फाइनेंस की फील्ड में भी ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है BA BSc का। इंजीनियरिंग के अंदर आपका BTech है जिसमें JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होंगे। BCA है, BCA के लिए आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स या कंप्यूटर या इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। +2 में 50% मार्क्स जनरल और OBC के लिए, 45% SC/ST के लिए होने चाहिए। 120 सीट्स हैं, 6 साल का यह कोर्स है। BCA कोर्स सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंस के अंदर आपका BBA प्रोग्राम है जिसके लिए इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए और SC/ST के लिए 45%। इसके अलावा BBA के अंदर आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट साइंस के अंदर BBA आप लोग कर सकते हो। ये सारे कोर्स सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी के हैं। टूरिज़्म मैनेजमेंट के अंदर BBA टूरिज़्म आप लोग कर सकते हो। इसके लिए अगेन क्लास 12 में 50% की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स ऑफ़र किया जाता है। जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है वो उसमें एडमिशन UPTU के थ्रू होंगे, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू। डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो एडमिशन होंगे वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के थ्रू रहेंगे, जिसमें जो एलिजिबिलिटी है 10+2 है।
इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन लास्ट 5 ईयर विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ मैथ्स या बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर BLED प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। 4 साल का ये प्रोफेशनल प्रोग्राम है BLED प्रोग्राम। टीचिंग लाइन में जो स्टूडेंट जाना चाहती हैं उनके लिए ये कोर्स ऑफर होता है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है इसमें 10+2 आपके पास होनी चाहिए और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम BA NEP की बात करें तो बेसिक फ़ीस पर सेमेस्टर में 3027 रुपये जाएगी। एप्लीकेबल फ़ीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2527 जाएगी। इसके अलावा एडिशनल फ़ीस अगर आपका सेल्फ फाइनेंस BA प्रोग्राम है तो उसमें एडिशनल फ़ीस कितनी जाएगी वो आपके सामने है। इसी तरीके से दूसरे कोर्सेज़ की फ़ीस भी यहाँ लिखी गई है। BCom ऑनर्स ये पर सेमेस्टर की फ़ीस लिखी गई है। सेल्फ फाइनेंस की 15,000 है, BCom रेगुलर की 2527 है। तो वो आप फ़ीस स्ट्रक्चर भी इस ब्राउज़र के अंदर देख सकते हो। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा आपका MCQ बेस रहेगा, ऑनलाइन नहीं लिखा गया है इसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 होंगे। सही आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन 90 मिनट की होगी। BA जनरल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स इन सभी सेक्शन के +2 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BCom और BCom ऑनर्स के लिए मेंटल एबिलिटी, कॉमर्स, अकाउंटिंग, कॉमर्स, मैथ, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर्स लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे +2 लेवल के। BSc मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स +2 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंटल एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन होंगे। BSc बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी +2 लेवल के। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। LLB के लिए जो क्वेश्चन रहेंगे वो लीगल, जनरल अवेयरनेस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BBA के लिए जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BCA के लिए जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो क्वेश्चन होंगे 100 MCQ होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स के होंगे 10+2 लेवल के, और बाकी के 50 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स के होंगे 10+2 लेवल के और बायोलॉजी के होंगे 10+2 लेवल के। कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट एनी वन, यानी कि मैथ्स और बायोलॉजी, यानी कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसमें जो सेक्शन 2 होगा उसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स और बायोलॉजी के होंगे। आप या तो मैथ्स के करने होंगे आपको या बायोलॉजी के करने होंगे, ये आपकी चॉइस होगी। BA BSc योगा के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। वोकेशनल कोर्सेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड बेसिक कंप्यूटर +2 लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो आपके BVA BFA कोर्स हैं इसके अंदर जो एंट्रेंस होगा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ड्राइंग होगी पेंसिल के साथ और मेमोरी ड्राइंग होगी, इसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। इसके अलावा काउंसलिंग प्रोसीजर जो होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद होगा, जिसका डिटेल प्रोसीजर वेबसाइट पर अपलोड करा जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है फॉर्म सबमिशन की? ईमेल ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, फ़ोटो ID प्रूफ। एप्लीकेशन फ़ीस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जनरल और OBC के लिए 800 रुपये है। प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए 1000 रुपये है। BLED कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1600 रुपये है। रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा रिलैक्सेशन है, 50% फ़ीस है लगभग उनकी, ठीक है। और बाकी ये है EWS सर्टिफिकेट। एप्लीकेंट हु वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ EWS हैव टू चूज येस इन द information page. The certificate for this must be uploaded on this page where there is an option for uploading photo and signature. They would be need the following certificate at the time of counseling. EWS certificate issued by the appropriate authority. बेसिकली जो भी कैटेगरी है आपकी उसका सर्टिफिकेट बोल रहे हैं वो लोग आपको लगाना पड़ेगा। OBC से बिलोंग करते हो अगर आप UP से तो OBC का सर्टिफिकेट जो होगा आपका विद इन द 3 ईयर ऑफ 1 जुलाई ऑफ एडमिशन ईयर, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट, ये बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ज़ीरो इनकम का, ज़ीरो फीस का बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसके भी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। बाकी यहाँ पे ब्रीफ प्रोसीजर लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म का, ये आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी इस ब्राउज़र के बाद वापसी अगर हम वेबसाइट पर आते हैं, वेबसाइट पर आने के बाद ये देखिए ब्राउज़र हमने ऊपर से डाउनलोड करा। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग लिंक मिलेंगे आपको। जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करो BLED का अलग लिंक है,
डिप्लोमा इन फार्मेसी का अलग लिंक है, BCA और BBA का अलग लिंक है और बाकी अदर प्रोग्राम के लिए अलग लिंक है। प्रोसीजर सबका सेम होगा, लिंक सबके अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे पहले बेसिक डिटेल बताई जाएंगी, इसको रीड आउट करके आप प्रोसीड करोगे और फॉर्म भर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।